सेटिस्फैक्शन, संतोष, संतुष्टि, इन शब्दों को हमने कई गुरुओं और कई लोगों से सुना है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मिला है उसमें खुश रहो। जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहो। काश ये इतना सीधा होता जितना सुनने में लग रहा है। ये जो बातें हैं ये एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, जो खासकर हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कोई भी बात चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए हो। तो आप मुझे बताएं, हम हर कहीं सुनते रहते हैं संतोष से बड़ा कोई गुण नहीं, संतुष्ट हो जाओ, सेटिस्फैक्शन की बातें चल रही हैं। तो क्या ये बातें सबके लिए हैं? तो चलिए आज हम इसे ही विस्तार में समझते हैं। एक जवान लड़का है जो अभी कॉलेज से निकला है डिग्री लेकर, और उसे एक जॉब मिली है 10-12 हज़ार की, लेकिन उसके पास अपना घर भी नहीं है। वो किराए के घर पर रहते हैं। वो अपनी जॉब से बहुत परेशान है क्योंकि इतने पैसों से उसका गुजारा नहीं हो पाता। सारा पैसा बेसिक नीड्स में ही लग जाता है। घर के हालातों को देखकर उसे रोज बेचैनी छा जाती है कि कैसे मैं क्या करूं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तो वो क्या करता है, मोबाइल में सर्च करता है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू डू पार्ट टाइम जॉब टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। तो वो डिफरेंट चीज़ों को समझता है। तो क्योंकि वो यूट्यूब पर सेल्फ हेल्प कंटेंट देखता है, उसको एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसका टाइटल होता है सुखी जीवन। और उस वीडियो में कहा जाता है इतने आए इतने गए, कोई कुछ भी नहीं लेके गया साथ। सुल्तान भी मरते समय अपने सैनिकों को कह गया था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं भी खाली हाथ ही जा रहा हूँ। जिंदगी में संतोष बहुत बड़ी चीज है। संतुष्ट जीवन ही खुशियां भरा जीवन है। जितना मिला है उसमें खुश रहो। तो ये सुनते ही उस युवा की आंखों में चमक आ जाती है कि इतने अमीर लोग हैं, उनके जीवन में भी तो इतना दुख है, तो संतोष ही है जो मेरी जिंदगी में नहीं है, इसीलिए मैं इतना दुखी रहता हूँ। खाना खाने जितने तो मैं कमा ही लेता हूँ। और अब वो एक संतुष्ट जीवन जीने का अपने आप से फैसला करता है और वो एक सेटिस्फैक्शन भरी जिंदगी जीने लग पड़ता है। कुछ साल बाद जब वो अपने दोस्तों को देखता है कि उन्होंने अपना एक घर ले लिया, किसी ने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, कोई अपने पेरेंट्स को लेकर पहाड़ों में घूम रहा है, तो इन चीज़ों को देखकर वो अपने अंदर सिर्फ एक ही बात बोलता है, मेरे पास जो है मुझे इतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये किसी एक लड़के की कहानी नहीं है। लाखों लोग रोज इस फिलॉसफी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है किसी भी बात को कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं कौन सी बात किसके लिए है। जो वीडियो उसने देखी वो बहुत बढ़िया थी, पर किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास काफ़ी पैसा है, रहने को अपना घर है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है कि कोई इमरजेंसी पड़े तो उनको कोई परेशानी ना हो। और इतना पैसा होने के बावजूद भी वो पैसा करते रहते हैं और अपना सारा जीवन पैसों के पीछे ही गला देते हैं और कभी जीवन के दूसरे पहलुओं को देख ही नहीं पाते। तो वो वीडियो, वो बात, वो ज्ञान उनके लिए थी जो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, जिनके पास बेसिक नीड्स पूरे करने के पैसे हैं। लेकिन वो वीडियो उन लोगों के लिए नहीं थी जो अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, जिनमें अनंत प्रतिभा है कुछ भी कर दिखाने की। मैं यहाँ पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। जो संतोष, संतुष्टि की बात करते हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, उनकी बात बहुत मूल्यवान है, पर सबके लिए नहीं। जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आएगा तो उसको उसकी बीमारी के हिसाब से दवाई दी जाएगी, और एक दूसरा पेशेंट है जिसको लूज मोशन है, उसको उसके हिसाब से दवाई दी जाएगी। दोनों दवाइयां असरदार हो सकती हैं अगर वो दवाई उस बीमारी में दी जाए जिसको ठीक करने के लिए वो दवा बनी है। तो जो ये संतुष्टि नामक दवाई है ये हर तरह के बीमारों के लिए नहीं है। ये उन मरीजों के लिए है जिनके सर पर पैसा चढ़ गया है, जो पैसों में अंधे हो गए हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी गिरे से गिरा करने को तैयार हो जाते हैं और अंत में फिर भी मिलता इनको दुख ही है। लेकिन क्या हो अगर ये संतुष्टि नामक दवाई एक ऐसा मरीज खा ले जिसकी बीमारी ही है कि उसके पास अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं है, जिसकी बीमारी ही है पैसों की कमी। तो उसे इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ये वो, उसको मानना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में कमियां हैं। उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि वो ही और केवल वही है जो अपनी इस समस्या का हल निकाल सकता है। उसको अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। जितनी भी चुनौतियां उसके सामने आएंगी उनसे पूरी हिम्मत से सामना करना पड़ेगा, तभी उसकी जिंदगी बदलेगी। संतोष तो गली का कुत्ता भी कर लेता है। जितना मिला उसमें संतोष करके बेचारा सो जाता है, बल्कि वो तो फिर भी कुछ हाथ पैर मार लेता है, लेकिन इंसान तो हाथ पैर मारना भी भूल जाता है ऐसी बातों को सुनकर जो उसके लिए है ही नहीं। यहाँ तक कि अध्यात्म में भी कहा जाता है भूखे भजन ना होए गोपाला। भूखे को भजन नहीं भोजन चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह तो प्रकृति का नियम है। जिसे भूख लगेगी वो तो खाने की तलाश ही करेगा।
यहाँ पर आप कैसे कह लोगे संतोष कर लो, संतुष्ट हो जाओ, जितना मिला है उसी में खुश हो जाओ। तो बात को समझो दोस्तों, हमारा मन तो चाहता ही है इसे कुछ करना ही ना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस मजे मारता रहूं, बस मजे मांगता है हमारा मन। तो ऐसी संतोष संतुष्टि वाली बातों से इसे एक तर्क मिल जाता है, क्या रखा है मेहनत करने में, जितना है उसी में सुखी रहो, जितना है सही है। सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट थिंग इन दी लाइफ। तो ये सब चालबाजियां हैं, कायरता है, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह छिपाना है। तो कृपया अपनी जिंदगी का ठेका खुद लो, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो। और जब आपकी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाएगा जब आपके पास आपकी जरूरतों से बहुत ज्यादा हो, तब संतुष्ट भी हो जाना और जरूरतमंदों की मदद भी कर देना। पैसों से खुशियां नहीं मिलती, ये बात उन्हीं के मुंह से अच्छी लगती है जिनके पास पैसे हो। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बातों से आपकी समझ में और गहराई आई होगी। मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बात की नहीं समझ लगती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज़ योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।